नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या से। अहम जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का नहीं होगा प्रवेश। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। सिर्फ निमंत्रण पत्र पर ही अयोध्या में मिलेगा प्रवेश। तो अयोध्या से खबर सामने आ रही है, केवल निमंत्रण पत्र होने पर भी अयोध्या में प्रवेश मिल पाएगा और बाहरी लोगों के लिए आज से एंट्री बैन हो गई है। और अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा तक जो है ये बाहरी लोगों को वहां एंट्री कराना जो है मना रहेगा। और इसके बाद ही लोग, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके बाद ही लोग वहां रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो अयोध्या में आज से बाहरी लोगों का प्रवेश जो है वो नहीं हो पाएगा और अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। तो आज से अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र जरूरी होगा। बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं हो सकेगा। केवल निमंत्रण पत्र पर ही लोग अयोध्या में प्रवेश कर पाएंगे। तो अयोध्या से जानकारी सामने आ रही है, अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र आवश्यक होगा और केवल निमंत्रण पत्र पर ही अयोध्या में एंट्री मिल सकेगी लोगों को। और बाहरी लोगों के लिए आज से अयोध्या में एंट्री पर रोक लग गई है। तो आज से बाहरी लोगों का प्रवेश अयोध्या में नहीं हो पाएगा। अयोध्या में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र होना जरूरी है और इसके बाद ही अयोध्या में लोगों को एंट्री मिल पाएगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर जो है प्रशासनिक तौर पर यह फैसला लिया गया है और 20 जनवरी से जो है अयोध्या में बाहरी लोगों की एंट्री बैन हो जाएगी। वहीं लोकल लोगों की जांच पड़ताल के बाद ही उन्हें बाहर घूमने की इजाजत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिनव आनंद अयोध्या से जुड़ गए हैं। अभिनव, आज से बाहरी लोगों के प्रवेश पर बैन है और 22 जनवरी तक जो है ये ऐसे ही रहेगा, क्या जानकारी है? जी जी बिल्कुल, जैसा जैसा इंडिया वाच के तमाम दर्शकों को बिल्कुल जो है मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो 16 तारीख से जो अनुष्ठान का दौर था, बिल्कुल महानुष्ठान का दौर था, बिल्कुल अब शुरुआत हो चुका था। आज अनुष्ठान महानुष्ठान का आज अब 5वां दिन है। ऐसे में आज भगवान प्रभु श्री रामलला को वास्तु शांति के बाद सिंहासन विराजेंगे और साथ ही साथ आपको बता दूं सरकरा दिवस, थला दिवस और शाम को पुष्पा दिवस करके पाकिस्तान से आए हुए हिंग जाल के नदी से वो जो उनका जल आया उससे जलाधिवेश भी कराया जाएगा। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो अयोध्या में जो बाहरी लोगों का जो प्रवेश था बिल्कुल बैन कर दिया गया है। पूरे अयोध्या को बिल्कुल येलो जोन में घोषित कर दिया गया है। जगह जगह पर चप्पे पॉइंट पर पुलिस बल बिल्कुल तैनात कर दिया गया है। पूरे अयोध्या को जो सुरक्षा की व्यवस्था रही है उसको यूपी एटीएस कमांडो ने अपने हाथों में जिम्मेदारियों को लिया है। जी, और क्या कुछ हो रहा है इस दौरान, क्योंकि अब मैच 2 दिन बचे हैं अयोध्या में, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में कितनी जोरों शोरों से जो है तैयारियां चल रही हैं? जी जी, जैसा पहले भी आपको बताता हूँ कि श्री राम तीर्थ स्टेट ट्रस्ट के ट्विटर हैंडल पर तमाम तरह के भगवान राम के जो मूर्ति की फोटो है वो बिल्कुल वायरल हुई है। आज साफ तौर पर लोग देख पा रहे होंगे कि भगवान राम की श्यामल रंग की मूर्ति है। तो चूंकि वो मूर्ति नहीं है या वो पत्थर से नहीं बनाया गया, क्योंकि वो शालिग्राम भगवान के पत्थर से बनाई गई जो नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई थी। बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार से उसको अयोध्या लाया गया था। बाकायदा उन्हीं शालिग्राम पत्थर से भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है जो बिल्कुल श्यामल रंग के होते, क्योंकि भगवान राम श्याम रंग थे। इसलिए इस पत्थर लोगों के मन में जहन में रहा होगा कि भगवान राम की मूर्ति क्यों नहीं दूसरे पत्थरों से बनाई गई या भगवान राम काले क्यों थे। तो ऐसे में जो तमाम दर्शक थे उनको साफ तौर बताना चाहूंगा ये पत्थर नहीं है, इस शालिग्राम भगवान का अवतार, इसको विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। जी, कल हमने देखा कि जो है मुख्यमंत्री खुद जो है अयोध्या दौरे पर रहे हैं और इस दौरान उन्हें सुरक्षा को लेकर क्या जरूरी इंतजामात करने के निर्देश दिए हैं, किस तरीके से जो है इस तैयारियों को लेकर उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि पहले भी कल बताया जा रहा था कि जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कल अयोध्या दौरा रहा है। चूंकि पहले ही बता चुका हूँ कि अयोध्या के साधु संतों से, अयोध्या के मठ मंदिरों से एवं भगवान रामलला से योगी आदित्यनाथ जी का जो भी
तो गहरा नाता रहा है। आपको बता दूं कि जब सबसे पहले वो अयोध्या आते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन पूजन करते हैं, क्योंकि पौराणिक मान्यता ऐसी है कि जब भगवान राम के दर्शन के पहले ही लोग हनुमान जी के दर्शन पूजन करते हैं। तो साथ ही साथ वो हनुमानगढ़ी के साथ ही साथ राम जन्म भूमि पहुंचे, जहां पर भगवान राम के दर्शन पूजन भी किए। साथ ही साथ उनकी महाआरती जो होती है दोपहर की, उसमें सम्मिलित भी हुए। और साथ ही आपको बता दूं कल सरयू सोलर बोट का भी शुभारंभ मां सरयू की अविरल धारा में किया उन्होंने। और साथ ही साथ जो पर्यटन विभाग द्वारा एवं नगर निगम द्वारा बनाई हुई टिन सिटी का भी निरीक्षण किया। जी अभिनव, जिस निमंत्रण पत्र की बात आ रही है कि जानकारी आ रही, निमंत्रण पत्र होने पर ही वहां एंट्री मिल पाएगी, तो ये वहां के जो स्थायी लोग हैं उनके लिए या फिर जो बाहरी लोग हैं उनके लिए भी है? जी बिल्कुल बता दो कि लगभग 8,000 निमंत्रण जो कि ट्रस्ट द्वारा बांटे गए हैं, उन्हीं 8,000 निमंत्रणों जिनके पास बाकायदा निमंत्रण पत्र होंगे, QR कोड से स्कैन करके ही अंदर भेजा जाएगा। जिनके पास नहीं होगा बिल्कुल बाकायदा पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि अयोध्या को बिल्कुल सीमाएं बिल्कुल सील कर दी गई हैं। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन हो, नगर निगम प्रशासन हो, अयोध्या जिले के शीर्ष नेतृत्व के जो भी पदाधिकारीगण हैं, उनके लिए साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि बाहरी लोगों को प्रवेश बिल्कुल पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। जी, और सुरक्षा व्यवस्था की अभी हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है, और क्या 22 जनवरी तक इसे और भी कड़ी की जा सकती है या फिर अभी पर्याप्त है जो सुरक्षा व्यवस्था सरकार की ओर से अयोध्या नगरी के लिए की गई है? देखिए, अयोध्या नगरी की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अयोध्या नगरी की जो सुरक्षा है वो ATF के कमांडो ने अपने कंधों पर ले लिया। इसकी जिम्मेदारी स्वयं ATF कमांडो उठा लिया है। और साथ ही आपको बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 22 तारीख को उनका आगमन होना है, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य कार्यक्रम होगा उसमें भगवान राम को अपने हाथों से भगवान राम उनके नवनिर्मित विग्रह में विराजमान करेंगे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा स्वयं SPG कर रही है। तो अब आज से ही लगभग SPG की सुरक्षा SPG भी अपने हाथों में कहीं ना कहीं कमान सौंपेगी। साथ ही साथ जिला प्रशासन हो, तमाम सुरक्षा कर्मी हो, या अयोध्या की लोकल पुलिस हो, या फिर बात करें हम RAF की बात करें, तमाम PSC की बात करें, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो अयोध्या की सुरक्षा के लिए बिल्कुल मुस्तैद है। जी, अभी लोगों में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? लोग क्या आवाजाही कर रहे हैं या पहले के मुकाबले अब कम हो चुकी है? जी 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 बिल्कुल बता दूं कि जैसा कि अब एक बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, साथ ही साथ भव्य कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। लोगों में हर्षोल्लास देखे जा रहे हैं। लोग अपने छतों पर भगवान राम के ध्वज लहरा रहे हैं। लोगों को इतनी खुशी है कि जैसा जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास काटकर जब अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने खुशी मनाई थी, दीप जलाए थे। उसी तर्ज पर दीपावली मनाई जाती है। साथ ही साथ भगवान राम का जो 500 वर्षों का जो वनवास रहा है वो अब पूर्ण हो रहा है, क्योंकि अयोध्यावासी बिल्कुल मंत्रमुग्ध हैं। बिल्कुल उनके चेहरे से ही खुशी महसूस हो रही है कि किस तरह से उनके अंदर खुशी दिख रही है। पूरे रामराज की जैसे परिकल्पना पहले के लोगों ने की रही होगी, शायद वैसा ही रामराज की जो परिकल्पना थी बिल्कुल अब साकार हो रही है। जी अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे CM योगी। उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स की तरफ से होगा आयोजन। सुबह 11 बजे सफेद बरादरी कैसरबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और 11 बजे सफेद बरादरी कैसरबाग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ग्रामश्री एवं क्राफ्ट रूट्स की तरफ से इसका आयोजन किया जाना है, जिसका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है उद्घाटन करेंगे। तो हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सुबह 11 बजे सफेद बरादरी कैसरबाग में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन होना है और ये उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियम, हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन होना है, कब से जो है उद्घाटन होंगे और क्या कुछ रहने वाला है कार्यक्रम इस दौरान? देखिए, जो कार्यक्रम है 11 बजे समय है जब योगी आदित्यनाथ बरादरी जो है वहाँ पहुंचेंगे। वहाँ पर जो ग्रामीण की हैंडीक्राफ्ट जो है एग्जीबिशन जो लगाई का वो वहाँ करेंगे। अब से कुछ देर बाद क्रम जो है वो
कार्यक्रम वहाँ पे की पूरी लगाई में क्राफ्ट की हैंडक्राफ्ट जो है वो प्रदर्शनी तैयार की गई है। जी, लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री करने वाले हैं और उद्घाटन समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो लखनऊ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और प्रियम पाठक दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, अब से मैच कुछ देर बाद यानी कि 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के बारादरी केसर बाग पहुंचेंगे, जहां पर ग्राम श्री क्राफ्ट रूट्स की हैंडक्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद इस प्रदर्शनी का वो वहां पे उद्घाटन करेंगे। उनके साथ में कई अन्य मंत्री जो है वो मौजूद रह सकते हैं और इसके जरिए पूरा कह सकते हैं जो क्राफ्ट रूट्स की हैंडक्राफ्ट है उसका पूरा प्रदर्शन किया गया है। उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से कलाकारों के जरिए जो है वो बेहतरीन जो है वो हैंडीक्राफ्ट जो है वो देखने को मिल रहा है और उसी के लिए आज का ये पूरा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से मैच कुछ देर में जो है वो पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर वो इसका उद्घाटन करेंगे। 11 बजे का समय जो है वो अभी बताया गया है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर भी रहेंगे। जिस दौरान किस तरह के हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो है इस दौरान शामिल किए जा सकते हैं? कहां कहां से जो है कलाकार यहां पहुंच सकते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के कह सकते हैं जो कलाकार हैं उनकी तरफ से ये हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है और उसके अंदर ग्राम श्री जो है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा और उसके जरिए ये पूरा प्रयास है कि जो बेहतरीन कला है उसको लाया जाए और लोगों के बीच में उसको दर्शाया जाए कैसे इन चीजों के जरिए, बेहतरीन चीजों के जरिए लोग जो है इस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और आगे कैसे इसमें स्कोप बढ़े। तो उसको लेकर ये प्रदर्शनी का पूरा आयोजन किया गया है, जिसका खुद उद्घाटन करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से मैच कुछ देर में पहुंचेंगे। जी प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अयोध्या में बने श्री राम मंदिर को लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्साह हो भी क्यों ना, जो भक्त राम मंदिर के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, अब उनका सपना पूरा हो रहा है। वहीं कई भक्त तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन राम मंदिर के निर्माण को लेकर प्रण के साथ गुजार दिया। ऐसा ही गुरु और शिष्य राम भक्त से रूबरू कराएंगे हम आपको, जो बिहार गया से दौड़कर अयोध्या में प्रभु रामलला के दर्शन करने निकले। वहीं अब जौनपुर पहुंचे दोनों राम भक्तों से इंडिया वॉइस से खास बातचीत की और दोनों गुरु और शिष्य की राम भक्ति देखकर पूरा जौनपुर राममय हो गया। अगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, इसका अर्थ यह है कि यात्रा जो है सफल रहे और मंगल कामना का जो है बात की जाती है। हमारे साथ एक ऐसे राम भक्त हैं जो गया से दौड़कर जो है अयोध्या के लिए निकले हैं। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम, सभी राम भक्तों को जय श्री राम। 22 तारीख को प्रभु राम जी जो है भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो आप दौड़कर जो है गया जा रहे हैं, गया से जो है अयोध्या जा रहे हैं, तो कितना उत्साह है? ये तो सब बता नहीं सकते, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा कि कितना है। मतलब जितना लोग का खुशी है तो उससे ज़्यादा मेरा खुशी है, क्योंकि मैं दौड़ के जा रहा हूँ तो और भी एक्साइटेड हो कि जितना जल्दी वहाँ पर मैं रास्ता को कवर करके अपने आँख से दर्शन कर पाऊँ। टाइमिंग क्या है आपकी दौड़ क्या है? मैं 14 तारीख को मॉर्निंग में निकला था 6:42 में और कल इवनिंग तक मुझे पहुँचना है 20 तारीख को शाम तक। 7 दिन में मुझे कवर करना है 500 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आनंद मोहन। आनंद भाई, आप साधन से भी जा सकते थे प्रभु दरबार के दर्शन के लिए, आखिर दौड़ने की वजह क्या थे? दौड़ने के वजह देखिए कि मैं एक रेसर हूँ, 100-200 मीटर करता हूँ बिहार टीम से। मैं 2014 में अपना स्पोर्ट्स का जर्नी स्टार्ट किया था और अभी 2024 चल रहा है, तो लगातार मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग में हूँ। तो मुझे लगा कि सब लोग, कुछ लोग तो बोलकर भी जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी से भी जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से भी जा रहे हैं, कुछ स्केटिंग करके। तो जो मुझे जो टैलेंट है मैं उसी से जा सकता हूँ उसमें, तो अच्छा। पहले कभी अयोध्या गए? पहली बार आपका? फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। प्रभु राम को अच्छा मौका मिला, ये मौका दोबारा मेरे लाइफ में नहीं मिलेगा। जब प्रभु राम को आप देखेंगे अपने भव्य मंदिर पे, तो क्या नजारा रहा, क्या दृश्य है, क्या सोच रहे हैं? क्या बोलूँ, कुछ मेरे पास वर्ड नहीं है। अब ये जो देखने वाला हूँ वो शायद लोग के लिए वो ड्रीम रहेगा, मैं वो ड्रीम को बहुत जल्द अचीव करने वाला हूँ। आज आप जौनपुर में पहुंचे तो स्थानीय राम भक्तों को क्या सहयोग मिला आपका?
मैं बता दे रहा हूँ पहले जौन यहाँ से सागन से बता दे रहा हूँ, यहाँ जो लास्ट अभी यहाँ सागन है उससे पहले मैं जौनपुर में रुका था। रास्ता में इतना सपोर्ट मिला है सब राम भक्त से, और ख़ास करके कार्यकर्ता जो सभी लोग जुड़े हुए हैं किसी न किसी संस्था से, और यहाँ जौनपुर में भी थे। पूरा राममय है। हृदय साहब धन्यवाद। राम मंदिर बहुत हम लोग का अच्छा दिन है कि हम लोग अपने जीते जी राम मंदिर का निर्माण देख रहे हैं अपने आंखों से। न जाने कितने हमारे कार सेवकों बलिदान हुए हैं, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमारे बहुत ही शाहगंज निवास के जितने हमारे भाग्यशाली हैं कि अपने आंखों के सामने देख रहे राम मंदिर निर्माण होते हुए। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो गुरु शिष्य हैं जो गया से चलकर जो है अयोध्या जा रहे हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं, आप तस्वीरों में देखिए गया बिहार से अयोध्या राम मंदिर जो कि 500 किलोमीटर जो है इनका दौड़ यात्रा है, और गुरु शिष्य की जो भक्ति देख जो है पूरा जौनपुर जो है राम भक्ति में डूबा हुआ है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। और ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर से इंडिया वॉइस की टीम ने खास बातचीत के इस दौरान अरुण राजभर ने 27 जनवरी को एक बड़ा सियासी धमाका होने की बात कही है, और क्या कुछ कहा अरुण राजभर ने, आइए आपको सुनाते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को भाजपा पुरस्कार कब देगी, ये सवाल कई महीनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहा था। हालांकि 2 दिन पहले दारा सिंह चौहान को भाजपा ने एमएलसी का टिकट देकर या फिर एमएलसी बनाकर उनको दारा सिंह चौहान को तो पुरस्कार दे दिया, लेकिन अब ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर को पुरस्कार कब मिलेगा। इसका जवाब हम जानते हैं सुभाषपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी से। अरुण जी, दारा सिंह चौहान को तो पुरस्कार मिल गया, लेकिन आपको कब? देखिए, पुरस्कार तो पिछड़ों को मिल रहा है, और लगातार पिछड़ों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते आ रहे हैं, और जो पिछड़ों के बड़े नेता हैं दारा चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनका राजनीतिक अनुभव बहुत ज़्यादा है और लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अगर उनको एमएलसी बनाया है तो मैं तो पहले उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंचा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि किसका नंबर कब आएगा, किसका नंबर बाद में आए। यहाँ नंबर का सवाल नहीं है, यहाँ न्याय और सम्मान और सुरक्षा का सवाल है कि अगर दारा चौहान जी हमारे साथ हैं, सपा में थे, तो एक पिछड़ों का जनाधार खड़ा करके उधर गए थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर उधर गए, हम लोग एनडीए के साथ आए हैं। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि पिछड़ों की लामबंदी इतनी मजबूत हो रही है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए की धुआं निकल जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल है कि आखिर आप लोग बार बार कहते रहते हैं कि तारीख भी तय है, पद भी तय है, विभाग भी तय है, तो आखिर आप बता क्यों नहीं रहे हैं लोगों को? देखिए, ये बात जो लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, और शीर्ष नेतृत्व जो एनडीए के हैं उनका होता है कि वो किस समय और किस परिस्थिति में किस दिन तय करते हैं, वो उनका विषय है। और हमें लगता है कि वो तारीख शीर्ष नेतृत्व जिस दिन तय कर देगा उस दिन आपका भी मनोकामना पूरा हो जाएगा, और आपके दर्शकों का भी मनोकामना पूरा हो जाएगा, और खासतौर से विपक्ष के उन नेताओं का पूरा हो जाएगा जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बड़ा हल्का समझते हैं। उनको भी समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक बड़ा हिस्सा तो बीजेपी के साथ खड़ा ही हो रहा है, और पश्चिम में जहां विपक्ष का गढ़ माना जाता है वो भी हिस्सा अब। आपको क्या लगता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद में शपथ का दिन आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, वो उसका भी दिन नजदीक आ रहा है। जैसे लोग कहते थे, भगवान राम का नारा लगाते थे, राम लला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो ये लोग रटाते थे कि तारीख, आप तारीख पूछ रहे हैं, वो 22 तारीख उसका भी निर्धारित हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा भी होगा, भगवान राम पधारेंगे भी, और उसी तरीके से वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगातार सरकार, हमारी एनडीए की सरकार और हमारे शीर्ष नेतृत्व आपको, यानी आपका कहना है कि राम जी की तरह आपका ही वनवास बहुत जल्द खत्म कटने वाला है, वो भी कटने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब सही दिशा पकड़ चुकी है। अब जितने रामद्रोही हैं, नास्तिक लोग हैं, अब उन सब को किनारे लगा रही है। जो लोग राम के आदर्शों को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, जो राम के आदर्श पर चलना चाहते हैं, वो सब लामबंद होकर के मोदी जी के साथ जा रहे हैं। आपकी पार्टी के सीनियर नेता अरविंद राजभर जी, उनका कहना था कि 27 को बड़ा धमाका होने वाला है, तो कैसा धमाका होने वाला ये आप हमें बताइए।
देखिए, धमाका का मतलब ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 27 तारीख को महत्वपूर्ण मानती है। हमारे पार्टी के लिए शुभ दिन जो होता है वो 7 तारीख होता है, 17 तारीख होता है और 27 तारीख होता है, क्योंकि पार्टी का निर्माण ही 27 तारीख को हुआ है। तो पार्टी का जब निर्माण ही 27, तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, और देश के लिए जो वंचित वर्ग है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि उसी दिन पार्टी का निर्माण हुआ है और पूरे देश में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहचान हो गई। तो कहीं न कहीं वो उस दृष्टिकोण में कहा है कि हमारे लिए 27 महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे सरकार में शामिल होने का तारीख वो नहीं तय है, वो तारीख। लेकिन कोई तो बड़ा धमाका इसी से जुड़ा होगा, तभी तो 27 तारीख की बात हो रही है। आपका तो कोई कार्यक्रम तय नहीं है? नहीं, बिल्कुल पार्टी का तैयार कार्यक्रम बिहार से लेके उत्तर प्रदेश तक लगा। 27 तारीख आप देखिए, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ और हाथरस, इन जनपदों में किसी भी जिले में बड़ा कार्यक्रम होगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है 27 तारीख को देश के सबसे बड़े ताकतवर नेता आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम मिल जाए। बिहार में एक बड़ी जनसभा रैली हम करें, ऐतिहासिक रैली करें। हो सकता है उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कार्यक्रम मिल जाए। तो कुछ ना कुछ बड़ा तो होना है, लेकिन वो किस दिशा में होगा ये अभी तय नहीं। प्राण प्रतिष्ठा में आप जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सम्मान के साथ निमंत्रण मिला है। हमारे नेता माननीय प्रकाश राजभर उस निमंत्रण को स्वीकार किए और प्रभुराम हमको बुलाए, हम जा रहे हैं। क्या मांगेंगे आप उस दिन? क्या मांगेंगे 27 तारीख को धमाका ये हो कि ओम प्रकाश राजभर जी शपथ लें? नहीं, हम ये मांगेंगे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को ताकत दें। वंचितों की लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ रहे हैं वो और मजबूती से लड़ें। जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो सब धराशायी हो, और उनकी बुद्धि, जो दिमाग खराब हो गया है, जिनका विवेक काम नहीं कर रहा है, उनका विवेक बन जाए और अच्छा हो जाए, ताकि वो सही दिशा सोचने लगे और समाज के हित के बारे में सोचें, अहित के बारे में ना सोचें। तो सुना आपने, ये थे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी। इनका कहना है कि 27 तारीख की जो बात है, 27 तारीख को इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी, इसलिए इनके लिए शुभ तारीख मानी जाती है। हालांकि कहीं ना कहीं ये मैसेज इनकी बात से भी सामने आ रहा है कि 27 तारीख को कुछ बड़ा धमाका हो सकता है। कैमरामैन राहुल पाठक के साथ मैं रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।